नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आशा है आप सभी कुशल और तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 आंख मिचोली। इसमें जानेंगे हम रमा के बारे में, जो केवल कंप्यूटर पर ही अपना काम करना और कंप्यूटर पर ही बिजी रहना पसंद करती है। लेकिन इस पाठ में हम ये भी जानेंगे कि हमें अलग-अलग तरह के खेल खेलना कितना जरूरी है और खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो ऐसा कौन उनके घर आया जिसने रमा को कंप्यूटर से दूर करके खेलों की दुनिया में मस्त कर दिया। तो आइए जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। और इस पाठ को पढ़ाने के लिए आ रही हैं हमारी हिंदी की कुशल अध्यापिका। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी में पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है आंख मिचोली। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 11, आंख मिचोली। चलिए मेरे साथ आप इस कहानी को पढ़ते हुए समझेंगे, मेरे साथ उच्चारण करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ध्यान दीजिए। रमा के घर उसकी चचेरी बहन नीमा आई। रमा के घर उसकी चचेरी बहन नीमा आई। रमा और नीमा दोनों हम उम्र हैं, यानी कि दोनों की उम्र क्या है? समान है, हम उम्र हैं। दोनों कक्षा 2 की छात्रा हैं। रमा को इंडोर खेल पसंद है। इंडोर का अर्थ होता है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। रमा को कैसे खेल पसंद है? इंडोर गेम। वह कंप्यूटर पर अपने मनपसंद खेल खेलती है। उसे पार्क में खेलना पसंद नहीं है। रमा को क्या है बच्चों? इंडोर खेल पसंद है, घर के अंदर खेलना पसंद है। बाहर जाकर वो खेलना पसंद नहीं करती। पार्क में जाकर खेलना उसे पसंद नहीं है। वह जल्दी से किसी से घुल मिल नहीं पाती। इसका क्या अर्थ है कि बच्चों, जब हम घर से बाहर खेलते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, घुल मिल जाते हैं। लेकिन रमा को तो घर से बाहर जाना पसंद नहीं था। वो घर में ही रहती थी। ठीक है, उसे घर के अंदर ही खेलना, अकेले खेलना पसंद था। इसी कारण से वो किसी से क्या है, जल्दी से घुल मिल नहीं पाती थी। ठीक है, वह जल्दी से किसी से घुल मिल नहीं पाती है। नीमा जब आई पहले पहले तो रमा उसके साथ घुलने मिलने में संकोच करती रही। ठीक है, उसको मतलब क्योंकि वो जल्दी से घुल मिल नहीं पाती थी, संकोच करती रही। पर धीरे धीरे उसकी दोस्ती नीमा से हो गई। एक दिन नीमा ने पूछा, तुम हमेशा घर में क्यों रहती हो? ऐसा प्रश्न किया। किससे किया? रमा से। उसकी बात सुनकर रमा बोली, मुझे घर पर रहना ही अच्छा लगता है। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है और मुझे इंडोर खेल बहुत पसंद है। ऐसा रमा ने उसको उत्तर दिया। फिर आगे उसकी बात सुनकर नीमा बोली, आज से हम दोनों पार्क में खेलने चलेंगे। किसने कहा? नीमा ने। शाम को दोनों बहनें पार्क में खेलने गईं। कहाँ गई? पार्क में। वहां उन्होंने झूले झूले। नीमा ने रमा से कहा, चलो आंख मिचोली का खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? आंख मिचोली का। नीमा ने रमा की आंखों पर पट्टी बांधी और बोली, पकड़ो तो जानू तुम्हें सिकंदर मानू। पकड़ो तो जानू तुम्हें सिकंदर मानू। आओ आओ इधर, अरे इधर, अरे उधर। इस तरह से आंख मिचोली का खेल बोलते हुए वो दोनों खेल रहे थे। रमा उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। पार्क में अन्य बच्चों को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। आगे सभी बच्चे रमा के आसपास खड़े हो गए और नीमा को पकड़ने में उसकी मदद करने लगे। रमा जैसे ही पीछे घूमी, उसने झट से नीमा को पकड़ लिया। तो इस तरह से आंख मिचोली का खेल खेला जाता है, जो बताया जा रहा है रमा और नीमा द्वारा। ठीक है, नीमा ने रमा की आंखों से पट्टी खोली तो उसने देखा बहुत सारे बच्चे गोल घेरे में खड़े हैं। वे सब कहने लगे, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। नीमा ने इस बार चारू नाम की एक लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी और वह सब बच्चों को पकड़ने लगी। वह जिस बच्चे को पकड़ती वह आउट हो जाता। फिर वो जो आउट हो जाता था उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती। खेल दोबारा फिर से शुरू हो जाता। नीमा के आने से रमा की सब बच्चों से दोस्ती हो गई। नीमा के
आने से रमा की सब बच्चों से दोस्ती हो गई। जैसे वो अकेली रहती थी, उसका कोई मित्र नहीं था, लेकिन अब उस सब बच्चे उसके मित्र बन गए। ठीक, अब रमा और नीमा हर रोज शाम को पार्क में अलग अलग खेल खेला करते। अब रमा को भी आउटडोर खेल खेलना अच्छा लगने लगा, जहां उसके मित्र भी बने। ठीक, जहां वे पहले कंप्यूटर में खेलती रहती, वहीं अब वह रोज शाम को पार्क जाती और खुश रहती। ठीक, रमा में यह बदलाव देखकर उसके माता पिता भी खुश थे। ठीक है, क्योंकि वो क्या अकेले रहना पसंद करती थी, बाहर नहीं जाती थी। जब उसके अंदर ये बदलाव देखा तो उसके जो माता पिता थे वो बहुत खुश हुए। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि बिल्कुल बाहर जाकर खेलने से हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा मानसिक विकास होता है और शारीरिक विकास होता है, हमारे नए नए मित्र बनते हैं। इस तरह से हमारा सामाजिक विकास भी होता है। तो बच्चों, हमें बाहर जाकर खेलना चाहिए, इस तरह से हमारा चारों तरफ से विकास होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अभ्यास। बोलकर उत्तर देंगे। ध्यान दीजिए, पहला, नीमा और रमा कौन सा खेल खेल रही थी। दूसरा प्रश्न है, आप अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, इंडोर खेल किसे पसंद था। इंडोर खेल किसे पसंद था। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से देंगे पाठ के अनुसार। अब आ जाइए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनको लिखित रूप में करना है। पहला देखिए, रमा के घर कौन आया। दूसरा, नीमा ने किसकी आंखों पर पट्टी बांधी। तीसरा, रमा में बदलाव देखकर कौन खुश थे। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में देने का प्रयास करेंगे। अब आ जाइए बच्चों, शब्दों का खेल। पहला देखिए, कौन से खेल समूह में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल अकेले खेले जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। जैसे समूह में मैं आपको बता देती हूँ, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल, ही समूह में खेले जाते, टीम होती है। ठीक है, और अकेले खेले जाने वाले खेल जैसे सांप सीढ़ी, लूडो। लूडो में एक एक व्यक्ति होते हैं, अकेले होते हैं। समूह का मतलब दो या दो से अधिक टीम के अंदर खेले जाने वाले। तो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी, ये समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। अकेले खेले जाने वाले सांप सीढ़ी, लूडो, इस तरह के। तो आप स्वयं से लिखेंगे, यह कार्य आपको स्वयं करना है, मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हैं और क्यों। इनका उत्तर भी आप इन प्रश्नों को अच्छे से इनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आ जाइए पकड़म पकड़ाई। यहाँ देखिए, कौन किससे भागता है, यानी आपको बताना है कौन किससे भागता है। तो बच्चों, आपको बताना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर बताना है। जैसे देखिए, सांप जो है मोर से भागता है, क्योंकि मोर जो है सांप को खाता है। जो खाता है, फिर वही जिसको खाता है वो उससे भागता है। जैसे मोर से सांप भागता है। ठीक, अब देखिए, जैसे यहाँ पर चूहा बिल्ली से भागता है, क्योंकि बिल्ली चूहे को खाती है, तो ये एक दूसरे का भोजन है। ठीक है, तो बच्चों, आपको लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में बताना है, बाकी आप समझते हुए करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, मेरी कहानी। आपने आंख मिचौली कहानी पढ़ी है। आपको इसके अलावा और कौन सा खेल अच्छा लगता है, उस खेल पर एक कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर मुझे बहुत सारे खेल खेलना पसंद है, पर मुझे जो आपको खेल पसंद है, आपको क्या पसंद है, जैसे कबड्डी हुआ, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, बहुत सारे खेल होते हैं। तो आपको जो खेल पसंद है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे कहानी बनाकर। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, शब्द अंताक्षरी खेले। दिए गए शब्दों की अंताक्षरी पूरी कीजिए। अंताक्षरी क्या होती है। जैसे यहाँ पर शब्दों की अंताक्षरी हो रही है। पहला शब्द देखिए, नीमा। नीमा के अंत में माँ अक्षर आया है। अब जो अंत में आया है उसी से ही नया शब्द बनाना है। नीमा, माँ आया है तो फिर माँ से बना माचिस। माचिस में अंत में सा आ रहा है तो सा से सपेरा। ठीक है, ऐसे ही रा, सपेरा में रा अंत में आ रहा है तो रा से रात। अब देखिए, आपका अंत में ता, अब ता से आपको नया शब्द बनाना है। जैसे त से तबला। अब तबला के अंत में ला आया है तो ला से लाठी। ठीक, तो इस तरह आपको अंताक्षरी पूरी करनी है, बाकी आप स्वयं करेंगे। चलिए बच्चों, अब अगला वाला देखिए, ये भी इसी प्रकार है। रमा, रमा से बना माँ, माला, फिर माला में ला, ला से लाल, फिर ल आया लहर,
फिर र से आपको नया शब्द बनाना है। किस प्रकार बनाना है वो मैंने आपको बताया है और यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। यह कार्य आपको स्वयं से करने हैं। अगला सोचिए और लिखिए। दिए गए क्रिकेट के खिलाड़ियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो आपको इनको पहचान कर नाम लिखना है। यह कार्य भी आपको स्वयं से करना है। ठीक है बच्चों, चलिए। डरो मत। तो बच्चों डरो मत कहानी, इसका आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे इस कहानी को। ठीक है, ये भी कार्य आपका है। देखो, पाठ को तो मैंने पढ़ा दिया, अभ्यास में जो चीज मैंने आपको समझानी है समझाइए, करना आपको स्वयं है। अपने अभ्यास पुस्तिका में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हुए आप अभ्यास को पूर्ण करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए डस्टबिन है। इनमें देखिए रंग हरा, नीला, लाल। तो बच्चों अलग अलग रंग में अलग अलग प्रकार का कचरा होता है। हरे रंग में सूखा कचरा होता है, नीले रंग में गीला कचरा, और लाल लाल रंग में जो आपके बायोमेडिकल अस्पतालों से जो निकलता है कचरा जो खतरनाक होता है, वो लाल लाल डस्टबिन के अंतर्गत आता है। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है। ठीक है, पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।